तो साथ में प्रेयर्स करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवाणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतार्णम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक भगवद गीता चर्चा में। आज बहुत ही पावन दिन है, योगिनी एकादशी। तो एकादशी के दिन कृष्ण कथा करने का अवसर मिल रहा है, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो श्रीमद् भागवतम कहता है कि भगवत भक्ति के भक्ति योग की 9 विधियां हैं। आपको याद होगा श्लोक काफी भक्तों को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। So what are the first 2 things? सबसे पहली 2 तो ये 9 विधियां बताई हैं प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम में। तो 9 विधियों में सबसे पहली 2 विधियां क्या हैं? श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम एंड कीर्तन, यस। तो सुनना और कीर्तन करना। तो भगवत कथा, कृष्ण कथा जब होती है तो कृष्ण कथा में श्रोताओं को तो लाभ होता ही है, और वक्ता को जो कृष्ण कथा करते हैं उनको लाभ होता है, उनको भी लाभ होता है। परंतु अधिक लाभ किसको होता है? सुनने वाला लोगों को, श्रोता को। और कोई, किसी का और कोई ओपिनियन है? बताने वाले को उससे ज्यादा। हाँ, तो भागवतम के अनुसार वक्ता को लाभ अधिक होता है। ठीक है, जो कृष्ण कथा करते हैं मुख से, कीर्तनम जो करते हैं उनको लाभ अधिक होता है श्रोताओं से। तो आपने ये अवसर मुझे प्रदान किया है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर अपीयरिंग फॉर द क्लास। और सौभाग्य से शनिवार को आज एकादशी है, तो काफी भक्तों ने, ऑफिस नहीं था, कुछ और काम कम थे घर के, तो जब किया होगा एक्स्ट्रा, नहीं किया है तो कर लें। कुछ एक्स्ट्रा श्रवणम कीर्तनम किया होगा, अध्ययन किया होगा, अगर नहीं किया है तो करें। एकादशी के दिन हमें हमारी रूटीन साधना से एक्स्ट्रा कुछ तो करना चाहिए। ये मैंने नियम बनाना चाहिए कि मैं रूटीन में 16 माला करता हूं, एकादशी पे मुझे अधिक माला करनी है। रूटीन में मैं भगवत गीता 10 मिनट पढ़ता हूं, आज मुझे 20 मिनट पढ़नी चाहिए। या भागवतम पढ़ता हूं 20 मिनट पढ़ता हूं, आज मुझे 30 मिनट पढ़ना चाहिए। यदि रूटीन में मैं लेक्चर नहीं सुन पाता तो, लेकिन एकादशी के दिन तो अवश्य है, प्रभुपाद का लेक्चर है, गुरु महाराज का लेक्चर है, या अपने भक्तों के अपने विशाल नगर में इतने लेक्चर होते हैं, जो भी है, पीछे का कुछ रह गया है वो रिकॉर्डिंग्स हम सुन सकते हैं। हमें अधिक से अधिक कृष्णमय, वी ट्राई टू कृष्णाइज
our life more and more on the day of Ekadashi, and that is the success of Ekadashi. एकादशी या एकादशी को हम उपवास करते हैं ना, उपवास क्यों करते हैं? को बता सकता है? उपवास क्या, ये हिंदुइज्म में ये उपवास इतना सारा, ये उपवास वो उपवास, ये उपवास के बारे में क्यों इतना बताया? क्यों उपवास करना चाहिए? अनुशासन के लिए, अनुशासन के लिए करना चाहिए। और कुछ? बॉडी भगवान लेवल को याद करने के लिए। भगवान को याद करने के लिए। तो भगवान को तो याद हम ऐसे ही कर लेते हैं, उपवास की क्या आवश्यकता है? वैसे नहीं, उसी दिन करना ज्यादा अच्छा है। क्यों? प्रभु जी, उपवास करने वाले दिन खाना नहीं बनाना पड़ता तो भक्ति में ज्यादा ध्यान लगेगा, ऐसा कुछ लॉजिक? ऐसा कुछ लॉजिक नहीं, यही लॉजिक है। कुछ नहीं। उपवास का मतलब है कि अपनी शारीरिक, देखो हम अपने दैनिक जीवन का एक, अगर हम एनालिसिस करें, है ना, कुछ विश्लेषण करें, तो हम कितना समय शरीर पर देते हैं और कितना समय आत्मा पर देते हैं और कितना समय परमात्मा पर देते हैं। वी ड्रेस द बॉडी, है ना। आत्मा को तो कोई कुर्ता नहीं पहनाता, शरीर को ही कुर्ता बनाते हैं ना, है ना। वी गिव फूड टू द बॉडी, आत्मा को कोई खाना देता है? नहीं ना। वी गिव रेस्ट टू द बॉडी, वी comb the body, we bathe the body, everything is for the body। सब कुछ शरीर के लिए ही हो रहा है। आत्मा के लिए क्या हो रहा है? और परमात्मा के लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो इसके लिए कुछ विशेष दिन आते हैं, जैसे हर 15 दिन में एक एकादशी दी है भगवान ने, कि ठीक है तुम भौतिक जीवन में बहुत उलझे हुए हो, बहुत बिजी हो, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो, बड़ा साम्राज्य संभाला हुआ है तुमने, 4 लोगों का साम्राज्य, किसी का 6 लोगों का साम्राज्य है, और बहुत पढ़े लिखे हो, पीएचडी किए हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, सारा कंपनी का भार तुम्हारे कंधों पर है। इसलिए 15 दिन में एक दिन तुम्हें दिया है कि इस दिन शरीर पे थोड़ा ध्यान कम दो और आत्मा पर ध्यान ज्यादा दो, भक्ति में ध्यान ज्यादा दो। तो उपवास, उपवास, उप का मतलब है निकट, समीप, पास में, और वास मतलब रहना। तो पास में रहना, निकट रहना। किसके निकट रहना? भगवान के निकट रहना। तो उपवास का दिन का मतलब होता है भगवान के निकट रहना, ना कि आलू के चिप्स तलकर, कुट्टू के पराठे बनाकर खाना, है ना। वो कर सकते हैं, वो शरीर को ऊर्जा देने के लिए, पर वो ऊर्जा किस लिए देनी है शरीर को? ताकि भक्ति उस दिन कर सके, ठीक तरह से हो सके। बाकी दिनों में हमारी भक्ति की गाड़ी जो है वो डगमगाती रहती है ना। ये 15 दिन में एक बार एक दिन आता है जब हमारी भक्ति की गाड़ी को हम वापस ट्रैक पे लेके आते हैं। होता है ना, कभी कभी गाड़ी रास्ते से उतर जाती है तो वापस उसको वापस ऊपर लेके आते हैं, फिर उतर जाती है, फिर ऊपर लेके आते हैं। साइकिल चलाते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी चलती है, फिर सीधी करते हैं, फिर टेढ़ी मेढ़ी चलती है। बोझ डाल देते हैं साइकिल पर तो साइकिल बहुत वॉबल होती है ना। तो एकादशी का उपवास सक्सेसफुल है तब यदि हमने आज भोजन नहीं किया एक समय, तो सक्सेसफुल है। हमने ये खाने में हमने टमाटर नहीं डाला, हमने ये नहीं डाला, हमने ये सब नहीं डाला, हमने ये सक्सेसफुल है? नहीं, ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस इज रूटीन डेज से अधिक मैंने भगवान की भक्ति के में आगे बढ़ने के लिए क्या किया। दैट इज द फॉर्मूला। अगर वो हुआ तो सक्सेसफुल, नहीं तो अनसक्सेसफुल। इसलिए अगर रेस्ट अगर कम दिया एकादशी के दिन बॉडी को, कोई बात नहीं, चलेगा। 1 घंटा कम सोना चाहिए आज के दिन, अगले दिन सो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का दिन हम भगवान के लिए कुछ अधिक भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए मोस्टली आई हैव सीन मेनी डिवोटीज, देयर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन डिवोटी, वो ये करते हैं एकादशी के दिन तो अवश्य मंगल आरती अटेंड करेंगे। बाकी दिनों में नहीं हो पाता है अगर, तो वीकेंड्स पे तो करते हैं। वीकेंड्स के अलावा एकादशी को नियम है, एकादशी को सुबह 4 बजे
कुछ बिहारी मंदिर में, वृंदावन चंद्र मंदिर में जाकर मंगल आरती अटेंड करेंगे, पूरा रूटीन करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा, पूजन हुआ, श्रृंगार दर्शन हुआ, गुरु पूजा हुई, फिर भागवतम कथा वहीं पे सुनी और फिर घर पे आए। तो कोई मुझे कह रहा था कि भाई एकादशी के दिन या व्रत के दिन कपड़े धोना से पाप लगता है क्या? क्या बोलेंगे आप? सुना है किसी ने कपड़े नहीं धोना चाहिए उपवास के दिन या एकादशी के दिन, नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी नहीं करनी चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा सुना। चावल नहीं खाना चाहिए, ग्रेन्स का तो पता ही है, चावल, गेहूं, पीज, पल्सेस, दाल, बीन्स, ये सब नहीं खाना चाहिए। तो वो तो खाने का हो गया, उसके अलावा भी और कुछ क्यों है? मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, म्यूट ऑल, सो दैट डिस्टरबेंस थोड़ा कम है। हाँ जी, कौन बता सकता है क्यों नहीं करना चाहिए? उसमें प्रभु जी टाइम वेस्ट हो जाता है ना प्रभु जी, नाखून काटना, कपड़ा ये करना, तो हाँ वेरी गुड, ये सब भी शरीर के लिए हो रहा है ना, राइट। नाखून का मतलब हम बॉडी को ही अपना सुंदर रखने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए, है ना, शेव करना, ये करना, ये सब वो इसीलिए वो नियम बनाए गए हैं। क्या होता है ना, नियम हमें याद रह जाते हैं, फिलॉसफी भूल जाते हैं उसके पीछे की। तो कभी कभी हमारे अगर घर परिवार में अगर कोई उपवास की विधि है, वहां पे अगर आप पूछेंगे तो बड़ा पाप लगता है, एक व्रत के दिन कपड़े धो लिए मतलब बहुत ही बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ पाप वगैरह कुछ नहीं होता। पॉइंट यही है कि समय बचाओ, उस दिन मत करो ये सब भौतिक कार्य हैं, ये सब छोटे मोटे काम हैं, छोड़ो इसको। आज का प्रायोरिटाइजेशन करो। जैसे जब एग्जाम होता है बच्चे का, तो आप क्या करते हो? इन जनरल हम दिनों में, साधारण दिनों में हम बच्चों को बोलते हैं नहीं ये सामान इधर उठा के रखो, ये ठीक करो, अपने कपड़े ठीक करो, अपनी अलमीरा लगाओ, जूते ठीक से रखो, नहाओ, ढंग से ब्रश करो, खेलने जाओ। एग्जाम जब आता है तो क्या करते हैं? भाई दूध का गिलास भी मम्मा लाके दे रही है और उठा के मम्मा लेके जा रही है, कपड़े मम्मा सब करके दे रही है, अलमीरा भी अरेंज कर रही है, सब कुछ कर रही है। बेटा तुम पढ़ो सिर्फ, क्योंकि तुम्हारा पास होना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए नहीं है शायद। हाँ, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट डालते हैं ना एग्जाम के दिनों में। वैसे ही एकादशी का दिन मतलब ये समझना चाहिए भक्तों को कि आज और कुछ नहीं, आज केवल भक्ति, बाकी सब साइड में। हाँ, बट अगर बहुत जरूरी हो गया, बहुत आवश्यक हो गया कुछ काम करना, तो कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कल पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो कपड़े धोने ही पड़ेंगे, पाप नहीं लगेगा, परंतु उतना ही करो जितना रिक्वायर्ड है मिनिमम उस दिन। ठीक है, तो धीरे धीरे हमें जीवन को साधारणतया बिना ज्यादा भौतिक कार्य में उलझे हुए जीने की कला भी आ जाती है इससे। तो रेगुलर डेज में भी हमें पता चलता है हम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खाना खाने में टीवी चलाकर कितना समय लगाते हैं हम? 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 घंटा, वो खाना चलता ही रहता है। ब्रेकिंग न्यूज हो गई, डिस्कवरी चैनल हो गया, फिर कोई सीरियल भी हो गया, ये सब कितना टाइम। लेकिन एकादशी के दिन एटलीस्ट, टीवी तो वैसे भी देखना नहीं चाहिए, पर एटलीस्ट एकादशी के दिन तो बंद करो। क्योंकि वो क्या हो रहा है, जो चेतना भगवान की भक्ति में, जो भागवतम में जानी चाहिए थी, भक्ति में जानी चाहिए थी, कुछ श्रवणम में जानी चाहिए थी, वो चेतना में हम न्यूज सुन रहे हैं। जैसे कि ये दुनिया उलट जाएगी अगर हमें एक दिन की न्यूज पता नहीं चली तो, है ना। सो वी मैक्सिमाइज आवर एफर्ट ऑन द डे ऑफ उपवास, द एफर्ट फॉर बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस। ठीक है, सो नाउ we had discussed in the last session till what point we had started this, है ना, this section number 2 of this chapter। तो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 से। अध्याय 1 का शीर्षक है सैन्य निरीक्षण, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और श्लोक क्रमांक 12 हमने ले लिया था, किसी को याद है? हाँ, 12 ले लिया था, राइट। सो दिस सेक्शन इज
14 to 20, 12 to 20, 12 से लेके श्लोक नंबर क्रमांक 20 तक। एक्चुअली 2 श्लोक फिर भी प्रिपरेशन के ही हैं, तो एक्चुअली में 14 से चालू होता है वो साइंस ऑफ विक्ट्री। तो सेक्शन का नाम है पांडवों की विजय होगी इस युद्ध में, इसके संकेत क्या क्या हैं। पहले से ही इसके संकेत हमें मिलते हैं इस अध्याय में। हालांकि युद्ध अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही असेंबली हुई है और इसके बाद अभी भगवदगीता बोली जाएगी और फिर युद्ध होगा, परंतु इनके विजयी होने के संकेत अभी से हमें मिल जाते हैं। तो वो क्या क्या संकेत है? तो श्लोक क्रमांक 12 हमने ले लिया था, अभी हम 13 से आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, वी कैन गो अहेड विद 13। किसी को कोई प्रश्न है 12 तक? नहीं, ठीक है। सो 13वां श्लोक है, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत्। तो इसके पहले श्लोक क्रमांक 12 में भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। दुर्योधन ने बहुत सारे श्लोक बोले, उसके बाद में भीष्म पितामह को समझ में आ गया कि दुर्योधन को बहुत कंसर्न हो रहा है युद्ध के लिए, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत डर लग रहा है उसको, और मेरे प्रति भी उसको विश्वास नहीं है पूरा कि भीष्म और द्रोण जो हैं वो ठीक से युद्ध करेंगे। उनका स्नेह नहीं आना चाहिए, पांडवों के प्रति जो स्नेह है भीष्म पितामह का, वो नहीं आना चाहिए युद्ध में उनके सामने, ताकि वो अपनी भीषणता से युद्ध कर सकें। तो ये सब टेंशन से निजात दिलाने के लिए भीष्मदेव ने उसको सांत्वना देने के लिए उच्च स्वर में अपने शंख को बजाया। शंखं दद्मौ प्रतापवान सिंहनादम, सिंहनाद किया शंख को बजाकर। So then next is the 13th श्लोक। Vishal Prabhu, can you please read the translation? Prabhu, I have the English version. The English version. Anyone else? Keshav Prabhu, Sulochana Mataji, you are able to understand when I am speaking in Hindi properly? Yes, yes. You are unmuted now. You are able to understand? Keshav Prabhu, बोलिए. Yes, yes, Prabhu. We are able to understand. Maybe 1 or 2 words. English में बोलना चाहिए. Okay. I will try to mix stuff. Oh wow, Alok Kumar Prabhu has joined today. Hare Krishna, Alok Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत खुशी हुई आप आए हो आज। मैं तो भूल ही गया था कि आप भी हो ग्रुप में अभी तक। Yes, Prabhu, I am there. Okay, so we'll talk later on phone. Yeah, sure, yeah. ठीक है, तो और किसके पास है हिंदी भगवद गीता? उमेश प्रभु के पास है। उमेश प्रभु, प्लीज रीड द ट्रांसलेशन। जी प्रभु जी। ये तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुहरी तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। So tumultuous sound was created. So after Bhishmadev blew his conch, उन्होंने जब अपना शंख बजाया, उसके बाद में दोनों तरफ के सेनाओं ने अपने ढोल नगाड़े, right? See all these, they carry all these things to the battle. ये बजाने के लिए लेके जाते हैं। तो इनमें क्या क्या है? इनके नाम ही है 13 श्लोक में, ज्यादा कुछ नहीं है। तो शंखाह तथा शंखाह, कॉन्शेल्स, बहुत सारे जो योद्धाओं के कॉन्शेल थे। भैर्य है, भैर्य मतलब बड़े बड़े ड्रम, जैसे ये अपने हम ये गणपति जब उत्सव होता है तो बजाते हैं ना, बड़े बड़े ड्रम्स में नगाड़े ये बजाते हैं। दे आर कॉल्ड भैर्य, भैर्य। पणवानक मतलब छोटे ड्रम एंड केटल ड्रम्स। गोमुखा, हॉर्न्स, जो ये एक सींग होता है जंगली भैंसे वगैरह का। कृष्ण वृंदावन में रखते थे अपने पास में, वो बजाते थे। So like that there are so many names given, यहाँ पे अलग अलग चीजों के जो बजाए हैं उन्होंने, और एक साथ क्योंकि बजाए तो उससे बहुत ही tumultuous साउंड क्रिएट हुआ, बहुत ही कोलाहलपूर्ण लिखा है हिंदी में। ओके, नेक्स्ट
14th verse. Who can? जी माता जी आपके पास में है हिंदी भगवत गीता? जी माता जी आप म्यूट पे हैं. यस प्रभु जी मेरे पास है हिंदी. हाँ जी, तो अब हम एक काम करते हैं, हम श्लोक साथ में पढ़ते हैं सब, एंड देन ये करेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. ओके. ततः श्वेतैर्हयर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः. यस, ट्रांसलेशन पढ़िए माता जी. केशव प्रभु आपका में इंग्लिश वाला बुक है राइट, तो आप साथ साथ में इंग्लिश बुक में आप देखते रहिए. दूसरी ओर से श्वेतो घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए. हाँ, तो देखिए इस श्लोक में ना एक महत्वपूर्ण शब्द आया है. हाँ, कौन से शंख बजाए? अपने दिव्य शंख बजाए, राइट. अभी शंख इससे पहले ही बजे हैं, भीष्म पितामह ने शंख बजाया है, और पिछले श्लोक में उनके सेनाओं में भी बहुत सारे योद्धाओं ने शंख बजाया है, पर उनके शंख के पहले दिव्य शब्द का उपयोग नहीं किया है संजय ने. ये सारे श्लोक कौन बोल रहे हैं? संजय, राइट. नरेशन किसका है? ये संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र को. संजय उवाच, सेकंड श्लोक से चालू हुआ था संजय उवाच, और उसके बाद में ये उन्होंने, संजय ने बताया कि भाई दुर्योधन ने ऐसा कहा, फिर ऐसा हुआ, फिर भीष्म ने शंख बजाया, फिर ये अभी पांडवों की सेना से अभी शंख बज रहे हैं ऑन द अदर साइड, है ना. श्लोक कहां से शुरू होता है? ये जो ट्रांसलेशन है इसमें क्या लिखा है? दूसरी ओर से. इंग्लिश में ऑन द अदर साइड. तो अदर, अभी कौरवों ने बजाया, तो अदर साइड मतलब कौन है? पांडव है. तो पांडवों की जब बात हो रही है तब इन्होंने बोला है दीज आर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शल्स. सो ये कॉन्शल दिव्य हैं. ओके, तो संजय इज गिविंग दिस इंफॉर्मेशन कि देखो दिस इज ट्रांसेंडेंटल साउंड, बट दैट इज नॉट ट्रांसेंडेंटल साउंड. तो कौरवों ने जो बजाया है वो क्या है? वो दिव्य साउंड नहीं है. सो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशंस कि ये जो है पांडवों का पलड़ा इसमें भारी रहने वाला है ना, क्योंकि उनका दिव्य है. अच्छा, और क्या है इसमें? ततः श्वेतैर्हयैर् युक्ते, इसका क्या मीनिंग है? व्हाट इज श्वेतैर्हयैर् युक्ते? कौन बता सकता है? ट्रांस वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखकर बताइए. श्वेत है मतलब श्वेत, व्हाइट, सफेद, ठीक है ना. एंड हय मतलब घोड़े. जैसे कृष्ण का एक अवतार हुआ है ना, हयग्रीव अवतार. हयग्रीव अवतार मतलब उनका घोड़े जैसा रूप था. जैसे ये अपना वराह अवतार, वराहदेव कैसे थे? शुकर रूपा. सो हयग्रीव इज अश्व रूपा, घोड़े जैसे. तो हय मतलब घोड़े, युक्ते मतलब बीइंग योक्ड, मतलब उनको साथ में लगाया है. तो घोड़े कहाँ लगाते हैं? रथ में लगाते हैं. सो ये जो कर रहे हैं, अपने शंख जो बजा रहे हैं, वो अपने रथ पर बैठकर बजा रहे हैं, राइट. इसमें आगे लिखा है महति स्यंदने. स्यंदने इज चैरियट. महति मतलब विशाल, ग्रेट. सो महति स्यंदने स्थितो मतलब वहां पे उपस्थित, उसमें रहकर. तो ये स्थितो आगे आया है दिव्यो शंखो. ये औ वाला जो साउंड है, ये संस्कृत में ग्रामर जिनको थोड़ा बहुत पता है, दे कैन अंडरस्टैंड कि संस्कृत में देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नंबर्स. जब ये हम वर्ब के साथ में इसको लगाते हैं नंबर्स को, सिंगुलर एंड प्लूरल होता है इंग्लिश में. हिंदी में एक वचन, बहुवचन, राइट. बट संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. सो 2 के लिए अलग वर्ब फॉर्म यूज होती है. बाकी लैंग्वेजेस में सिंगल एंड प्लूरल है, इसके अंदर 2 के लिए भी फॉर्म चेंज होती है. सो दिव्यो मतलब 2, जहां पे भी ओ का साउंड आया है. शंखो मतलब 2. पिछले में क्या था? 12वें में देखो, 12वें श्लोक में था शंखम, शंख सिंगुलर, ठीक है.
13 श्लोक में शंखा, क्योंकि कौरवों की साइड से बहुत सारे योद्धाओं ने शंख बजाए तो बहुत सारे प्लूरल हो गया, तो वो शंखा। एंड दिस इज शंखो, मतलब 2, ठीक है। तो शंख, शंखा, शंख, शंखो, शंखा, लाइक दैट। सो 3 verb forms for 3 different singular and plural and double वाला, ठीक है। तो अभी ये दो कौन है? महती संदने स्थितो, एक महान रथ में स्थित हैं। कौन स्थित हैं? कौन दो लोग? तो स्थितों से पता चलेगा कि 2 लोग हैं। तो कौन 2 लोग हैं? माधवः पांडवः, पांडवश्चैव। सो इसमें अर्जुन को पांडव, एक पांडव बोला गया। वैसे पांडव हम सबको ही बोलते हैं, बट माधव के साथ में कौन से पांडव हैं? अर्जुन। सो माधवः पांडवश्चैव, दोनों साथ में हैं। दिव्यो, उनके शंख कैसे हैं? दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। शंखो और प्रदत्त मधु, प्रदत्त मधु मतलब ध्वनि आई, बजाया गया। तो इसका हम ये पढ़ते हैं परपोर्ट। प्रभुपाद ने क्या लिखा है परपोर्ट में? और कौन है हिंदी भगवद गीता के साथ में? उमेश प्रभु हो गए, जी की माता जी हो गए, राजेंद्र प्रभु, यू हैव हिंदी भगवद गीता? यस यस यस, प्लीज रीड। तात्पर्य, राइट? हाँ, तात्पर्य। और जिनके पास इंग्लिश है वो इंग्लिश में साथ साथ में पढ़ते रहे। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राना यशो पक्षे जनार्दन, सदा जय सदा पांडु के पुत्र जयसो की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वही वही लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अंत जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न हुआ दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था। विजय तथा श्री दोनों को ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इसमें सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। Yes, wherever it was drawn over the 3, conquering all strides. ठीक है। सो इसमें, इस तात्पर्य में हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं, प्रभुपाद ने लिखे हैं, जो पांडवों की विजय की तरफ इशारा इंगित करते हैं, है ना, जो which are actually telling us that Pandavas will be victorious. So what are those signs? यहाँ पे first is, प्रभुपाद says, संजय कॉल्स, मतलब जो इनके कौंशल हैं पांडवों के, उनको कृष्ण और अर्जुन के, उनको दिव्य बताया है, ट्रांसेंडेंटल बताया है ना। एंड देन प्रभुपाद इज राइटिंग, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। तो जिस तरफ कृष्ण है विजय उसकी ही होगी, राइट? इन अवर लाइफ आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, इफ कृष्णा इज बाय माय साइड, so victory is given. It is declared already, even before the attempt, even before the battle, even before anything we do. The devotee is always victorious. तो एक बार श्रील प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, तो एक व्यक्ति आए हुए थे वहां पर, तो उन्होंने प्रवचन के बाद में, जैसे प्रभुपाद ने प्रवचन समाप्त किया, उसके बाद में वो बोले प्रभुपाद से ऐसा, सब ऑडियंस में से हाथ उठा करके, प्रभुपाद, माय नेम इज कृष्णा रेड्डी। प्रभुपाद ने कहा, वेरी गुड, योर नेम इज कृष्णा रेड्डी, बट आर यू रेडी फॉर कृष्णा? कि तुम कृष्ण, तुम्हारा नाम कृष्णा रेड्डी है, पर आर यू रेडी फॉर कृष्णा? तुम कृष्ण को जीवन में लाने के लिए रेडी हो गया, तैयार हो गया? सो क्या होता है, देखो, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। कृष्ण जिसके पक्ष में होंगे उनकी विजय निश्चित है, परंतु क्या हम, कृष्ण हमारे पक्ष में हैं? कृष्णा इज सेइंग
ऑल ऑफ दीज लिविंग बीइंग्स आर माय पार्ट एंड पार्सल, कि ये मेरे अंश है। मैं वांशो जीव लोके, जीव भूत है सनातन, है ना। तो कृष्ण ने हमको अपने पक्ष में रखा है, क्योंकि कृष्ण को याद है ना सारा रिलेशन हमारा, कृष्ण का हमारे साथ में रिलेशन कृष्ण नहीं भूले हैं। परंतु हमें क्या ये ज्ञात है, हमें पता है कि हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं? वी डोंट रिमेंबर दिस, वी हैव फॉरगॉटन। सो कृष्णा इज कीपिंग अस इन हिज साइड, बट आर वी रेडी टू कीप एंड एक्सेप्ट कृष्णा इन अवर साइड? क्या हम कृष्ण को अपने पक्ष में रखने के लिए तैयार हैं? वो नहीं होता हमसे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। कृष्ण को पक्ष में रखने का अर्थ है कृष्ण का जो कृष्ण की जो बताई गई परंपरा में है, 4 परंपराएं लॉर्ड कृष्णा हैज गिवन दीज 4 परंपरा संप्रदाय इन द कलयुग। तो हम किसी एक संप्रदाय में हम कनेक्ट हों। कनेक्शन का मतलब है दीक्षा, इनिशिएशन। अभी भी हम कनेक्टेड हैं अभी भी, क्योंकि हम टीचिंग्स तो संप्रदाय से ही ले रहे हैं, परंपरा से ही ले रहे हैं शिक्षा, राइट। बट दिस कनेक्शन इज नॉट ऑफिशिएटेड येट, द कनेक्शन इज नॉट उसको फॉर्मलाइज्ड, द कनेक्शन इज नॉट फॉर्मलाइज्ड येट। अभी ये कनेक्शन को एक ऑफिशियल रूप नहीं दिया गया है। तो हम अपने आप को अभी भी, हमारी पहचान जो है ये एक ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में नहीं हो सकती ऑफिशियली। वो कब होगा? जब हमारी दीक्षा होगी तब। 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में जब हम दीक्षा ग्रहण करेंगे, जब हम शिष्य अपने आप को एक योग्य शिष्य बनाएंगे और एक गुरु का चयन करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, गुरु हमारा चयन करेंगे, शिष्य रूप में स्वीकारेंगे, दैट इज द कनेक्शन विच इज एस्टैब्लिश्ड, है ना। जैसे अब घर में अगर बिजली का कनेक्शन लेना है तो वायरिंग हो गई, मीटर लग गया, सब हो गया, तार लेकर, खंबे का तार लेकर घर तक आ गए, बट वो ज्वाइन करना बाकी है, राइट। वो ज्वाइन जब तक नहीं होगा तब तक बिजली नहीं आएगी घर में, राइट। सो इसीलिए इसको कहते हैं दीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनिशिएशन, राइट। इनिशिएशन, व्हाट इज इनिशियल, इनिशिएटिंग, इसका नाम मतलब क्या है? इनिशियल का मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना, राइट। दिस इंग्लिश वर्ड मीन्स बिगिनिंग, शुरुआत। तो वो वहां से हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। अभी क्या हो रहा है? प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। सो कृष्ण को अपने पक्ष में रखना। और कैसे रखते हैं हम कृष्ण को पक्ष में? दीक्षा लेनी है, पर दीक्षा के लेनी है, दीक्षा कैसे मिलेगी? उसके लिए हमें योग्य बनना पड़ेगा। तो वो भी उसके लिए योग्य बनना भी कृष्ण को अपने पक्ष में रखने जैसा है। तो योग्य कैसे बनते हैं हम? 16 माला का जप करके योग्य बनते हैं, सेवा करके योग्य बनते हैं, अपने सीनियर्स के आशीर्वाद लेकर जो भी वो सेवा देते हैं हम वो सेवा करते हैं, है ना, उससे योग्य बनते हैं। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में आकर प्रोग्राम अटेंड कर कर योग्य बनते हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया है? मॉर्निंग प्रोग्राम रखा गया है। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, है ना। काफी बार भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी ये आरती कितने बजे होती है? प्रभु सुबह होती है 4:30 बजे। बोले नहीं 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 नहीं, उसके बाद में। अच्छा, उसके बाद में विशाल नगर वाले भक्तों को हम बोलते हैं कि 7:30 बजे होती है आरती। अच्छा नहीं नहीं, दिन में भी तो होती होगी ना? नहीं, दिन में नहीं होती। अरे दिन में आरती नहीं होगी? होती, बहुत सारे मंदिरों में तो होती है। नहीं, प्रभुपाद को पता है कि योग्य कैसे बनाना है। हमने आचार्यों को बताया कि योग्य जब कब बनेंगे? जब सुबह आएंगे मॉर्निंग प्रोग्राम में, तब योग्य बनेंगे, है ना। शाम को आरती में अटेंड आना अच्छी बात है, आना चाहिए। भगवान की आरती तो कभी भी अटेंड करनी चाहिए। शाम को गौर आरती भी होती है 7 बजे। परंतु जो हमारी साधना का जो समय होता है, वो साधना का समय होता है प्रातःकालीन, सुबह का समय। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद दैट वी बिकम क्वालिफाइड, वो मुझसे योग्य बनते हैं। एंड व्हेन वी आर डूइंग दिस, दैट इज द डिक्लेरेशन। वो हमारा एक डिक्लेरेशन है कि हाँ, मैं कृष्ण को अपने पक्ष में रख रहा हूं। When I am giving importance to Krishna, that means I am keeping Krishna by my side, right? अगर माला हो रही है रात को 10 बजे, तो मतलब कृष्ण को प्रायोरिटी हमने दिया ही नहीं। इसका मतलब हमने कृष्ण को अपने पक्ष में
रखा ही नहीं। वो बीड बैग हमें घूरता रहता है दिन भर, ये कब आएगा, कब मुझे उठाने आएगा, क्या हो गया है ना, लेकिन हमसे वो उठ नहीं पाता। अभी मैं थोड़ा ये काम कर लेता हूँ, अभी मैं बाहर से कुछ सामान ले आता हूँ, अरे अभी तो वहां जाना है, अरे अभी तो इसको फोन करना है, कितने काम होते हैं। परंतु वो बीड बैग उठाने का समय जो सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे होना चाहिए, वो हमें समय नहीं मिल पाता। तो क्योंकि क्वालिटी हमारी नाम जप में नहीं आ पाती, तो हमारा जो भक्ति में जो योग्यता है, वो योग्यता भी डिले होती जाती है, हमें पता नहीं चलता है इसका, वी डोंट रियलाइज इट एक्चुअली, है ना। हम जो अपने भक्ति के जो सिद्धांत हैं उसका पालन अगर हम सही तरीके से नहीं करते हैं, तो हमारी योग्यता भी वो डिले होती जाती है ना, या हिंदी में डिले को भी ढीले बोल सकते हैं, ढीली होती जाती है। एनीवे, ठीक है। सो वेयर आर वी, कृष्णा रेड्डी, है ना, जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, विक्ट्री इज ऑलवेज विद पर्सन्स लाइक द सन्स ऑफ पांडु बिकॉज लॉर्ड कृष्णा इज एसोसिएटेड विद देम। ओके, और क्या है इस श्लोक में? सो देखिए, इस श्लोक में एक शब्द आया है माधवः। माधव, कृष्ण को क्या कहा है संजय ने? माधव। ये पहली बार कृष्ण को इस नाम से इस भगवत गीता में पुकारा गया है। वैसे कृष्ण को तो इस नाम से पुकारते ही हैं, भगवत गीता में पहला रेफरेंस है माधव नाम का। सो माधव का मतलब क्या है? धव का मतलब होता है संस्कृत में हस्बैंड। ये इतना है ना। सो प्रभुपाद ने यहाँ पे ब्रेक करके नहीं दिया है। माधव का देखिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, शब्दार्थ में देखिए माधव का क्या मीनिंग दिया है? लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति, कृष्ण अर्थात लक्ष्मीपति ने, और इंग्लिश में द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। लक्ष्मी जी नहीं लिखा है सीधे, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। क्योंकि ऐसा क्यों, लक्ष्मी जी क्यों नहीं लिखा प्रभुपाद ने? इंग्लिश में लक्ष्मी जी क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हैं ना लक्ष्मी जी। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून कौन है? लक्ष्मी है ना। सो इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा? मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? एवरीबॉडी नोज ना। मनी ऐसा सोचते हैं। लक्ष्मी मतलब मनी ऐसा करके सोचते हैं लोग। सो दैट इज करेक्ट, राइट? वो तो सही है। बट दिस इज अदृष्ट फॉर्च्यून, मतलब अदृष्ट लक्ष्मी लाइक। नहीं, नॉट दैट वे। फॉर्च्यून, हाँ, मतलब फॉर्च्यून इज मच मोर देन मनी। इट्स नॉट ओनली मनी। फॉर्च्यून मतलब भाग्य, ऑस्पिशियसनेस। तो खाली मनी नहीं है, मतलब फैमिली हैप्पीनेस, समृद्धि, खुशहाली, सब तरह से ऑल राउंड हैप्पीनेस, मटेरियल, ऑल राउंड मटेरियल हैप्पीनेस। क्यों लक्ष्मी जी नहीं लिखा प्रभुपाद ने? प्रभु जी, भाग्य लक्ष्मी भी है। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक लेमैन उसको एक नॉर्मल कनोटेशन भी तो ले सकता है। लक्ष्मी एक, ठीक है, भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में गॉडेस है, लेकिन ना समझने वाला उसको एक ऑर्डिनरी नेम भी ले सकता, समझ सकता है। ऑर्डिनरी नेम तो फिर हिंदी भगवत गीता में तो लिखा है ना लक्ष्मी जी। नहीं, आपने बोला, सॉरी मेरे सामने बुक नहीं है, लेकिन आपने बोला गॉडेस ऑफ, इसलिए मैं हाँ, नहीं, यू आर राइट, बट हिंदी भगवत गीता में लक्ष्मीपति लिखा है, माधव का मीनिंग लिखा है लक्ष्मीपति। इंग्लिश में लिखा है हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। सो द क्वेश्चन इज, इंग्लिश में ऐसा लक्ष्मी क्यों नहीं लिखा डायरेक्टली? क्योंकि कृष्ण भी तो लिखा है ना, कृष्ण और अर्जुन, इन सबके नाम तो बताए हैं ना। देखो, माधव के बाद में लिखा है कृष्ण हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, तो ऐसे कहते थे कि हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी, है ना। सो अभी देखो, ये ध्यान देने योग्य बात है। प्रभुपाद when he was writing Bhagavad Gita, who was his primary audience? उनका मुख्यतया किसके लिए लिख रहे थे वो भगवद गीता? पहली जब वो अटेम्प्ट किया, कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश में क्यों लिखा उन्होंने भगवद गीता? चलो, बड़ा हिंट दे दिया मैंने। विदेशी के लिए, किसके लिए? बाहर के लिए, हम लोग के लिए नहीं, जो बाहर जो रहते हैं ना, वेस्टर्न पॉपुलेशन। प्रभुपाद के गुरु ने उनको क्या ये दिया था इंस्ट्रक्शन, क्या आदेश दिया था? गो एंड प्रीच इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, है ना।
चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, जनहित का जो संदेश है, भगवत प्रेम का जो संदेश है, वो आप वेस्टर्न लोगों को भी बताओ, इंग्लिश में प्रचार करो। So Prabhupada, when he wrote the books, he wrote all of his books in English language. ये ट्रांसलेशंस किए हैं उनके डिसाइपल्स ने। प्रभुपाद को हिंदी आती थी, प्रभुपाद को बांग्ला भी आती थी, हिंदी भी आती थी, परंतु उन्होंने इंग्लिश भी आती थी। उनको इंस्ट्रक्शन मिला गुरु से, इंग्लिश में प्रचार करना है। उन्होंने इंग्लिश में कमेंट्रीज लिखे। इन इंग्लिश कमेंट्रीज को उनके डिसाइपल्स ने हिंदी में और बांग्ला में और गुजराती में और कन्नड़ा में और मराठी में और सो मेनी लैंग्वेज, मोर देन 50-60 लैंग्वेजेस में, उर्दू, अरेबियन, चाइनीज, रशियन लैंग्वेज, फ्रेंच, ये वो इतने सारे लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेशन इनका डिसाइपल्स ने किया है। ठीक है। सो अभी इंग्लिश पीपल, वेस्टर्न पीपल, व्हेन दे आर रीडिंग लक्ष्मी, दे विल नॉट नो, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। मतलब कहने को प्रभुपाद लक्ष्मी बोल के आगे जाते तो ठीक है, कुछ नुकसान नहीं होता उससे, बट उनको वो उसका इम्पैक्ट नहीं पता चलता कि लक्ष्मी का है कौन लक्ष्मी। तो कृष्ण को, दीज पीपल वेस्टर्नर्स, दे डोंट नो कृष्णा, दे डोंट नो लक्ष्मी। उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, लक्ष्मी का हस्बैंड है तो कोई तो होगा, सम ह्यूमन बीइंग विल बी मे बी देयर, बट व्हेन ही राइट्स गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, मतलब शी इज अ गॉडेस, शी इज अ देवी ऑफ ऑल राउंड हैप्पीनेस, और उसका हस्बैंड कौन है? वो कृष्ण है। सो एक शब्द के अर्थ में प्रभुपाद ने कितना मैसेज वेस्टर्न लोगों को, इंग्लिश फॉलोइंग लोगों को दे दिया, राइट। सो प्रभुपाद ने जब ये ट्रांसलेशन किया है ना, एक एक वर्ड का मीनिंग उन्होंने बहुत सोच समझ के चूज किया है। एक एक वर्ड का मीनिंग, एक एक परपोर्ट के अंदर वर्ड्स, द वे द सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड, प्रभुपाद वाज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द लॉर्ड। इसलिए हम जैसे आगे जाएंगे ना, हम पढ़ेंगे अंदर, जितना अंदर जाएंगे हम भगवत गीता में, भागवतम में, हमें ये रियलाइज होता जाएगा कि प्रभुपाद का जो कार्य है वो साधारण कार्य नहीं है। इतने सारे ग्रंथों को का तात्पर्य दे पाना, ओनली एन आचार्य, ओनली अ चोजन आचार्य, जो कि सदियों में एक बार आते हैं भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा एम्पावर्ड, परंपरा के द्वारा एम्पावर्ड जो आचार्य आते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। ओके, सो माधव, माधव मीन्स, ध मीन्स हस्बैंड एंड मा मीन्स गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, लक्ष्मी। ठीक है, सो माधव मीन्स हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, सो तथा श्वेतैर हयर्युक्ते महति चंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। तो यहाँ पे प्रभुपाद और भी लिखते हैं, हाँ, सो देखो, whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there, because क्यों? जहां जहां कृष्ण जाते हैं, लक्ष्मी जो भाग्य की देवी हैं, वो वहां वहां चली जाती हैं कृष्ण के पीछे। क्यों? क्योंकि a wife never leaves without her husband. A chaste wife, एक पतिव्रता नारी, कभी भी अपने पति के से अलग, पति के बिना नहीं, कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं रहती है। इसीलिए लक्ष्मी जी का एक नाम है, उनको बोला गया है चंचला। वो चंचला क्यों कहा गया है लक्ष्मी जी को? क्योंकि ये कहीं पे एक जगह टिकती नहीं है। आज लक्ष्मी जी की कृपा एक व्यक्ति पे हुई है, कल दूसरे व्यक्ति पे, कल तीसरे व्यक्ति पे। लक्ष्मी ये स्थानांतरित होती रहती है, टिकती नहीं है। क्यों नहीं टिकती? क्योंकि वहां पे उनको नारायण नहीं टिकते, है ना। जहां पे नारायण होंगे वहां पे लक्ष्मी स्थित हो जाएंगी, वहां पे स्थिर हो जाएंगी, वहां से कहीं नहीं जाएंगी। इसलिए जो भक्त होते हैं, जो कृष्ण भक्त, राम भक्त, विष्णु भक्त, है ना, विष्णु तत्वों के जो भक्त होते हैं, वो हमेशा भाग्यशाली होते हैं। लक्ष्मी उनको छोड़कर कहीं नहीं जाती, और पूरी दुनिया वो लक्ष्मी के पीछे भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है ना। हम देखते हैं ना, थोड़ा सा खिड़की खोल के देखो, आस पास आज, है ना, आजू बाजू सब लोग भागते हुए दिखेंगे आपको।
सड़कों पर कारों की जगह नहीं है, पार्किंग में जगह नहीं है, बिल्डिंग में जाते हैं, ऑफिस की बिल्डिंग में लिफ्ट में जगह नहीं है, इतने सारे लोग ये कहाँ भाग रहे हैं सुबह से शाम तक? ये लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। और लक्ष्मी कहाँ बैठी है? नारायण के चरणों में। When we see this लक्ष्मी नारायण, हम कैसे देखते हैं? लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं नारायण के साथ? उनके पैर दबा रही हैं, उनके चरणों, उनके पैरों का मसाज कर रही हैं, दैट्स इट। तो लोग भाग भाग के कहां जाएंगे? लक्ष्मी जी यहां बैठी हैं चरणों में, लेकिन नारायण के चरण किसी को चाहिए ही नहीं, है ना? हमें चाहिए लक्ष्मी विदाउट नारायण, ऐसा ही है ना? हमें चाहिए लक्ष्मी विदाउट नारायण की मुझे जप करने का मत बोलो, मुझे भक्ति करने का मत बोलो, ये भगवत गीता मेरे सामने से हटा दो, इसने किसका भला किया है, ये तो दकियानूसी है, ये तो ओल्ड माइथोलॉजी, ये तो मिथ है, ये तो ऐसी कहानियां बना दी हैं, ये सब नहीं चाहिए। बट वी वांट टू डू डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, इन इकोनॉमी, बड़े बड़े हम फ्लाईओवर बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, देश का विकास करेंगे, गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे लोगों को। लेकिन किसके लिए? लक्ष्मी के लिए अल्टीमेटली। पर नारायण का चरित्र, नारायण का तत्व, कृष्ण तत्व हमें समझने की कोई चेष्टा नहीं है, और वो लक्ष्मी नारायण के पैर दबा रही है। तो हमारी स्थिति कैसी है? वो रावण के जैसी। रावण ने क्या किया था? विदाउट राम के बिना सीता को हरण कर लिया था। रावण ने कहा मुझे सीता चाहिए, परंतु राम नहीं चाहिए, है ना? तो आज के आधुनिक जगत का जो एक व्यक्ति है ना, वो क्या है? वो रावण है। ये हम सब कौन है? हम रावण है। हम सबको चाहिए लक्ष्मी। ऑफिस से अप्रेजल मिलेगा, बोनस मिलेगा, सैटरडे संडे आओगे? यस सर आएंगे। 1 लाख रुपए बोनस मिलेगा, अरे आ जाएंगे। भगवत गीता क्लास में जानने हैं तो समय नहीं मिलेगा, अरे भगवत गीता क्लास किसको करनी है, छोड़ो। 1 लाख रुपए मिल रहा है इधर बोनस का, है कि नहीं? विल वी थिंक ट्वाइस? नया जॉब लग रहा है या हमें ऑन साइट जाना है, हम कभी ऐसा सोचेंगे कि अरे मेरा भक्ति के जीवन का क्या होगा? मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन टाइम जो मुझे देना है जॉब में वो 4 घंटे बढ़ जाएगा। हम कभी सोचते हैं कि अरे मेरा भगवत गीता पढ़ाई नहीं हो पाएगा, मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, मैं आरती नहीं अटेंड कर पाऊंगा, मेरा जप का समय कैसे निकलेगा? कभी नहीं सोचते। वो भागे हम लक्ष्मी के पीछे, दैट्स इट। छोड़ दिया कृष्ण को। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि देखो, त्याग की भावना होना एक बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति में त्याग की भावना होना, बहुत सदाचारी, बहुत महान पुरुष होते हैं जो त्याग कर पाते हैं। द वन पीपल हु कैन सैक्रिफाइस, दिस क्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस इज अ ग्रेट क्वालिटी टू हैव, इट्स अ ग्रेट वर्च्यू टू हैव। और इस संसार में सब के सब महान हैं, ये सब बहुत महान लोग हैं इस संसार में। क्यों? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भागवतम में। कोई बता सकता है क्यों? इस संसार के सारे व्यक्तियों को महान बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत त्याग किया इन्होंने। कौन बता सकता है? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इन्होंने कृष्ण का ही त्याग कर दिया है। इस संसार के मनुष्यों ने कृष्ण का ही त्याग कर दिया। इससे बड़ा त्याग और क्या कोई क्या करेगा? इनको मतलब ही नहीं है कृष्ण से। ये लगे हुए हैं अपनी 84 लाख योनियों में, महल पे महल बनाए जा रहे हैं। हर जीवन में महल बनाते हैं, वो महल में उनके आगे आने वाले वंशज रहते हैं और ये बन जाते हैं कॉकरोच, सांप, चूहा, बिल्ली, चींटी उसी महल में। फिर वापस 84 लाख के चक्कर में पड़कर फिर मनुष्य बनते हैं, फिर अल्बर्ट आइंस्टीन बनते हैं, फिर मरते हैं तो फिर वही अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी बनाई हुई थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टीन की दी हुई डिस्कवर की हुई थ्योरी, वो अल्बर्ट आइंस्टीन नेक्स्ट मनुष्य जीवन में ABCD से शुरू करता है और अपनी दी गई थ्योरी को खुद से पढ़ता है, और ये पता भी नहीं है कि ये मैंने दी थी, ये डिस्कवरी, ये बड़े बड़े आविष्कार मैंने किए थे। उसको ध्यान रहेगा आइंस्टीन को, न्यूटन को या नेपोलियन को कि मैंने इतनी सत्ता जीती थी? अभी शायद मुंबई के चाल में रहता होगा किधर, तो
नेपोलियन अपने नए जीवन में? क्या फायदा? प्रहलाद महाराज दुखी होकर कह रहे हैं कि देखो कितने महान मनुष्य हैं इस संसार में, इन्होंने कृष्ण का ही त्याग कर दिया। ठीक है, सो कृष्ण का त्याग हमें नहीं करना है, हमें कृष्ण से जुड़कर रहना है। हमारा हर डिसीजन लाइफ में, जैसे हम अभी उपवास की भी बात कर रहे थे, तो कृष्ण, जब हम डिसीजन हमारा कृष्ण को सेंटर में रखकर होगा लाइफ का, हाँ, मेरा उठना, मेरा सोना, मेरा चलना, मेरा बैठना, मेरा खाना, मेरा कोई भी सामान लाना, मेरा किसी भी शहर में जाना, मेरा जॉब, मेरा घर, मेरी करियर प्रोग्रेस, कृष्णा इज नॉट सेइंग, गुरु परंपरा इज नॉट सेइंग कि आप प्रगति मत करो जीवन में। भौतिक प्रगति आवश्यक है, परंतु नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, राइट? द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, द इमोशनल डेवलपमेंट, द फिजिकल डेवलपमेंट, economical development is necessary, we should do it, but not at the cost of spiritual development. जब हम एक कार चलाते हैं तो कार के अंदर 4 पहिए होते हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनके अंदर 8, 10, 20 पहिए भी होते हैं। ये सारे पहिए हमारी एक लाइफ के एक पहलू को, एक स्फीयर को बताते हैं। So all the wheels are important in a vehicle. You cannot focus, you cannot just do away with one wheel, है ना? एक टायर पंक्चर हो गया तब भी वो ट्रक को रुक के वो टायर को रिपेयर करना पड़ता है, otherwise the truck will not go ahead. Similarly, if we want to go back home, back to Godhead, हम सिर्फ ये नहीं करते हैं कि भाई सब कुछ छोड़ दो, भक्ति करो और बस सारा जीवन यापन अपने आप चलने दो, घर बार को छोड़ दो। नहीं, दैट इज, इसका मतलब हमने एक ही पहिया पकड़ लिया, एक पहिए को बहुत अच्छे से बनाया, उसमें हवा भरी और बाकी पहिए पंक्चर हो गए हमारे। नो, नॉट दैट वे, वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस, एंड टू क्रिएट दिस बैलेंस इज एन आर्ट। ये एक कला है, और ये कला हम वरिष्ठों से सीखते हैं, अपने गुरुजनों से सीखते हैं, शास्त्रों से सीखते हैं, हमारे आसपास जो भक्त रहते हैं उनसे सीखते हैं कि अच्छा आप ये काम कैसे कर लेते हो, आप इसका समय कैसे निकाल लेते हो, आप इस चीज को कैसे बैलेंस कर रहे हो, हमें भी बताइए। हम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। तो वो पहिए हमें सारे के सारे संभाल कर चल रहे हैं। सारा हमारा करियर में डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। हमारी फिजिक अगर सही नहीं होगी तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, घर का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट? सो हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉडी in a way that body and the soul gets to go, they can live together for a longer time. ज्यादा लंबे समय तक हम स्वस्थ रह सकें, बीमारियां ना हो, इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या उस हिसाब से निभानी चाहिए। हमारी करियर में डेवलपमेंट हो, इसके लिए हमें अच्छा जॉब लेना चाहिए, अच्छे से जॉब में ये भी करना चाहिए। सो ये ऑल दीज आर रिक्वायर्ड, दीज आर अंडरस्टैंडेबल, है ना? पर हमें छोड़ना नहीं है किसी भी एक स्फीयर को लाइफ में, या किसी भी एक व्हील को। ओके, सो husband of the goddess of fortune. So when we live our life around Narayan, then Lakshmi also stays, है ना? Lakshmi Narayan. So that's why live life keeping Krishna in the center. What else is there? हाँ, देखो प्रभुपाद ने और भी लिखा है इस श्लोक में, तो अभी ये श्लोक आज कंप्लीट करेंगे and then we will break. So the transcendental sound produced by the counsel of Vishnu or Lord Krishna. Besides that, इसके अलावा प्रभुपाद कह रहे हैं the chariot on which both the friends were seated, जो दोनों मित्र जिस चैरियट, जिस रथ में बैठे थे, उसका क्या स्पेशलिटी है? It was gifted by अग्निदेव, फायर गॉड, टू अर्जुना। तो ये उनका जो रथ था, ये अग्निदेव ने भेंट किया था उनको। और इस रथ की क्या विशेषता थी, ये भी प्रभुपाद ने लिखा है इसमें कि इट वॉज केपेबल ऑफ कॉन्करिंग ऑल साइड्स व्हेनेवर इट वॉज ड्रॉन ओवर द 3 वर्ल्ड्स। कि तीनों लोकों में ये रथ जा सकता है। 3 लोक कौन से? स्वर्ग भी, पृथ्वी भी और नरक भी।
अब एक्चुअली में 14 प्लैनेट्स होते हैं हमारे, दिस 14 प्लैनेटरी सिस्टम, वी आर पार्ट ऑफ 14 प्लैनेटरी सिस्टम। 14 लोक हैं इस सृष्टि में, 14 लोकों में बीच में पृथ्वी है, नीचे 7 नरक हैं अलग अलग, अतल, सुतल, तलातल, पाताल, ऐसे सब करके नाम है। और पृथ्वी के ऊपर कितने प्लेनेट हैं? स्वर्ग 6 हैं, देवलोक। तो 6 में से एक स्वर्गलोक है, जनलोक है, तपलोक है, महर लोक है, ज्ञान लोक है और सत्यलोक है। तो ये सब लोक, इन सबको टोटल मिला के हम बोल देते हैं, ठीक है, ऊपर के लोक तो एक लोक हो गया, पृथ्वी लोक दूसरा हो गया, और नीचे के नरक लोक को भी कभी कभी एक ही बोल देते हैं तो तीसरा लोक हो गया। तो जब हम 3 लोक पढ़ते हैं, 3 लोक का मतलब हमें समझना चाहिए इस तरह से कि ऊपर के भी सारे आ गए, नीचे के भी सारे आ गए, पृथ्वी भी आ गई, तो 3 लोक ऐसे। पर अदरवाइज ये डिटेल में क्या है, और ये 14 लोक है। इसका विवरण कहां पे आता है? श्रीमद् भागवतम में डिटेल में आता है, कभी पढ़ेंगे तब करेंगे। और वैदिक कॉस्मोलॉजी के अगर लेक्चर आपने सुने होंगे, अजय गौरांग प्रभु ने दिए थे काफी, और भी डिवोटीज ने दिए हैं अच्छे अच्छे सेमिनार वैदिक कॉस्मोलॉजी पे, कि पूरा ब्रह्मांड कैसे अरेंज किया गया है, उसमें भी आपको ये जानकारी मिलती है। हाँ, सो ये रथ की क्या विशेषता थी? ये तीनों लोकों में जा सकता था कहीं पर भी, और तीनों लोकों में जाकर विजय प्राप्त कर सकता था। ऑल द साइड्स, कितने साइड्स होते हैं? 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं में वो एक साथ 10 दिशाओं में उस रथ को कॉन्कर करने वाला, हराने वाला कोई दूसरा रथ नहीं था। ओके, इसके अलावा द डिटेल इज नॉट देयर इन द बुक, इन द परपोर्ट, परंतु इसके अलावा अर्जुन के जो ये हैं शंख, और अर्जुन का तरकश, क्विवर, in which the fighter holds the arrows, right? That quiver and the conch, they were gifted by Indradev. ये जो दोनों चीजें, शंख और तरकश, इंद्रदेव ने उनको उपहार में दिए थे। So इंद्रदेव is अर्जुना's father, है ना? तो एक्चुअल में इंद्रदेव का आह्वान किया था माता कुंती ने अर्जुन के लिए ना, तो इंद्रदेव उनके पिता भी हैं, तो उन्होंने ये उनको उपहार दिया था। इसके अलावा एक और डिटेल है इसमें कि जो रथ तो दिया अग्निदेव ने, पर रथ में लगे हुए घोड़े, वो घोड़े कहां से आए? तो अग्निदेव ने रथ के साथ घोड़े नहीं दिए थे, खाली रथ दिया था। जैसे शोरूम में हम गाड़ी लेने जाते हैं तो पेट्रोल नहीं मिलता, उसमें सिर्फ गाड़ी मिलती है राइट। तो घोड़े कहां से आए? तो घोड़े उनको दिए थे द हेड ऑफ द गंधर्वास, उनका नाम है चित्ररथ। इनका विवरण महाभारत में आता है। चित्ररथ गंधर्वों के प्रमुख थे, उनके साथ में युद्ध भी हुए थे गंधर्वों के साथ में, पांडवों के, टू सेव दुर्योधन को बचाने के लिए। तो उन गंधर्वों के प्रमुख ने उनको ये 4 सफेद घोड़े उपहार में दिए थे। कितने घोड़े थे अर्जुन के रथ में? 4 या 5? हाँ, देखो फोटो देख रहे हैं सब। 4 कवर पेज पे कितने दिख रहे हैं? 4 एक्चुअली 4 ही थे, 5 नहीं थे। ओके, काफी भक्तों को लगता है 5 घोड़े थे, 5 नहीं थे, 4 ही थे। ठीक है, तो ये डिटेल में मैंने बहुत कुछ बताया है, सब एग्जाम में आएगा, तो आप ध्यान रखिए इस बात का। जो नोट्स बनाने हैं बना लीजिए। ओके, सो दिस इज 7:40 राइट नाउ। शुड वी स्टॉप? तो हम ये अभी विराम देते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। many details we have discussed about this verse today. Verse number 14 is over. 15th verse is the verse for memorization. आपको याद करना है, ठीक है? तो कौन कौन से श्लोक याद करने हैं इस चैप्टर में? एक तो श्लोक क्रमांक 1, है ना, फर्स्ट श्लोक हैज टू बी मेमोराइज्ड, then 15 and 16 ठीक है? तो ये आप अपना लिख के रख लीजिए, ये एग्जाम में आएंगे। उसके आगे हम बाद में और मैं बता दूंगा, और जब उन श्लोकों में जाएंगे then I will tell which one to memorize. ठीक है?
ओके, कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई त्रुटि मुझसे हुई है जो आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं? एनी अदर डिस्कशन यू वांट? और कोई वैष्णव हैं जो कृपा करना चाहते हैं हम पर अपना दर्शन देकर? देखो, एकादशी का दिन है, वैष्णवों का दर्शन का भी बहुत लाभ है। तो आपने तो दर्शन ले लिए वीडियो ऑफ करके हमारे, हालांकि मैं तो वैष्णव नहीं हूं, तो मेरे दर्शन का कोई लाभ किसी को होगा नहीं, परंतु आप दर्शन देंगे तो मुझे जरूर लाभ हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, शीतल माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, any question, anything? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अजय प्रभु, good to see you. We missed you in the last Gaurang Prabhu's class. Okay, by the way, I forgot mentioning this. Gaurang Prabhu के जिस दिन क्लास देने आए थे, can you imagine how many devotees were there in the temple? कितने भक्तों ने प्रसाद लिया होगा? 925। माता जी को पता है? हाँ, विशाल प्रभु जी ने बताया। प्रभु किसने? विशाल ज्ञानचंदानी प्रभु ने बताया। हाँ, हमने 300-400 का एस्टिमेट लिया था। 300 to 400 के बीच में डाउट था, पर हमने कहा ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाते हैं। कुकिंग 400 भक्तों का कुकिंग हुआ था, और आए कितने? 925 भक्त आए थे, उन्होंने प्रसाद लिया। तो आप में से बहुत सारे भक्तों ने किचन में बहुत सेवा दी। स्पेशली आई वांट टू पॉइंट आउट विशाल प्रभु। Every Sunday he is there in the kitchen washing these big vessels. वो स्विमिंग पूल जितना बड़ा हमारा भगोना है, जिसमें दाल बनती है, सब्जी बनती है, जूसेस बनते हैं, ये सब। सो ही इज पार्ट ऑफ दैट टीम। और किचन में उनका और भी बहुत सेवा है, कटिंग है, ट्रांसफरिंग है। So other devotees are also doing it. Many devotees are doing from different groups also. अपने group में भी राजेंद्र प्रभु, ज्ञानेंद्र प्रभु, they are always there for the seva. But I especially wanted to point out Vishal Prabhu is really doing very amazing seva. And every Monday Vishal Prabhu goes, अभी महीने हो गए इस वक्त चलते हुए, every Monday morning he goes for DT backup. अपने वर्ष विग्रहों की सेवा के बैकअप सेवा के लिए। तो वहाँ का क्लीनिंग होता है, वहाँ के जो आरती पैराफर्नेलिया होता है उसको साफ करना, उसको ढंग से चमकाना, लगाना, सुखाना, ये सब। और वहाँ का ये सब एरिया उनके। तो एवरी मंडे ही गोज। सो दूसरे डिवोटीज आते हैं, अलग अलग दिन में अलग अलग भक्तों की सेवा है। थैंक यू वेरी मच विशाल प्रभु। सो 925 भक्तों ने प्रसाद लिया, 400 भक्तों का ये हुआ था। और अब तक हमने जितने भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए हैं विशाल नगर में, उनमें से हाईएस्ट काउंट था उस दिन, जिस दिन गौरांग प्रभु आए थे प्रसाद का। इतना गौर पूर्णिमा पे नहीं हुआ, इतना ये भी नहीं, इसमें दशहरा एनी फेस्टिवल किसी पे कहीं भी नहीं हुआ था। ठीक है, वहां पे 700, 750, 800 इतना काउंट हुआ। दिस वाज हाईएस्ट। तो इसका मतलब क्या है? ग्रेट वैष्णवा। इसका मतलब ये, ऑफ कोर्स गौरांग प्रभु इज अ ग्रेट वैष्णवा, और है ना, सो इट वाज अ फेस्टिवल फॉर अस। गौरांग प्रभु का आना हमारे लिए फेस्टिवल हो गया। तो अभी हमारी टेंपल मैनेजमेंट कमेटी में बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है कि कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा आयोजन हमारे लिए फेस्टिवल बन जाएगा। है ना। सो कुकिंग में कैसे हम प्रेडिक्टेबिलिटी ला सकते हैं, कितना, क्योंकि फिर कभी कभी लाइन को रोकना पड़ता है, प्रसाद बन रहा। 3 बार कुकिंग हुआ उस दिन। पहले जितना कुकिंग हुआ था वो खत्म हुआ, फिर दोबारा हुआ, वो भी खत्म हो गया, फिर तीसरी बार कुकिंग हुआ। सो ऑल दिस ब्रह्मचारीज दे आर सर्विंग, ईगरली सर्विंग, है ना, इतना ईगरली वो सेवा करते हैं। कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाना चाहिए, और भर पेट पूरा प्रसाद मिलना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि प्रसाद खत्म हो गया तो बाद में चलो थोड़ा सा खिचड़ी ले जाओ दौड़ने में, नहीं, ऐसा नहीं। पूरा मेहनत करके वो करते हैं। अब जितनी बार कुकिंग होता है उतनी बार आप सोचो वो वेसल्स को क्लीन भी करना पड़ता है, उतनी बार क्लीनिंग करके आपको उसको बनाना पड़ेगा, राइट। प्रिपरेशन भी पहले से रखनी पड़ती है, दाल चावल साफ करके रखना पड़ता है, पहले से धोकर रखना पड़ता है। अगर वो नहीं किया, अच्छा, और जब कुकिंग मान लो डबल नहीं हुआ और प्रिपरेशन की भी है, तो फिर उसको संभालना ही पड़ता है। सी व्हाटएवर वी मैनेज इन द किचन, हमारा किचन है छोटू सा,
2 व्यक्तियों का 4 व्यक्तियों का हम प्रसाद बनाते हैं घर में, वो मैनेजमेंट उनको उधर करना होता है। आप सोचो कितना, दिस इज अ हरकुलियन टास्क। So thank you very much for taking care of these sevas in whatever way you can. और जब भी हम प्रसादम काउंट लेते हैं, आई एम जस्ट, मुझे याद आ गया तो इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि हमें इसलिए चाहिए देखो काउंट, क्योंकि 400 का 900 करना बहुत मुश्किल होता है फिर किचन को, है ना। 400 का 500 में एडजस्ट उसी में कर सकते हैं थोड़ा बहुत, यू नो, ये करके, परंतु मुश्किल होता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जब भी काउंट अगर हम प्रसादम का मांग रहे हैं विशाल नगर में फेस्टिवल के लिए या किसी भी हाउस प्रोग्राम के लिए भी, दिस इज आवर ड्यूटी एक्चुअली, शुड गिव अवर काउंट थॉटफुली और पहले से, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा काउंट नहीं दिया तो हमें प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आना सबको है, परंतु जितना प्रेडिक्टेबल हम उसको कर सकते हैं उतना हमें करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। अगर लास्ट मोमेंट में भी अगर आने का प्रोग्राम बन गया है और काउंट नहीं दिया है तो ऐसा मत करना कि भाई जाना नहीं है, नहीं, आना फिर भी है, वो मैनेज हो जाएगा, है ना। ठीक है, सो एकादशी महामहोत्सव की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल सुबह मिलते हैं सबसे, सुबह अपने विशाल नगर में मॉर्निंग प्रोग्राम तो सुबह ही होता है, तो सुबह मिलेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।